आपने बहुत कम उम्र अपने पिताजी को खो दिए थे। जी जी। तब आपने मन में ठाना कि मुझे पिताजी का जो लेगेसी उसको आगे बढ़ाना है। जी, कहीं ना कहीं मेरे पिताजी जी का छवि उनको दिखता था। आपके पिताजी यहाँ से विधायक रहे हैं, जी। तो क्या उसका फायदा आपको मिला है कि पार्टी में आपको अलग अलग दायित्व का निर्वहन करना पड़ रहा है, जिम्मेदारी? और हम यहाँ किसी पद और टिकट के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। घर वालों का कितना सपोर्ट आपको मिल रहा है, क्योंकि आप राजनीति में आ रहे हैं? कि घर वाले बोलते हैं कि बेटा इसके अलावा भी आओ, आपके पास और भी ऑप्शन है जिसको आप कर सकते हैं? जी, परिवार का, मेरे दोस्तों का, मेरे गुरुजनों का और यहाँ की जनता का भरपूर आशीर्वाद में मिला है। 2021 में आप जनपद के लिए चुनाव लड़े थे, आपको जीत मिली। उस दौरान क्या कुछ आपको लगा कि कैसे काम किया जाता है और कैसे बेहतर जनता के विकास के लिए, भलाई के लिए काम किया जा सकता है? जी, किए थे। उससे पूरा करने में मुझे तो थोड़ा दिक्कत दिया। जी, क्या लगता है जो 2 साल का जो समय रहा है विधायक के तौर पे नीलकंठ टेकाम जी का, नमस्कार, आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम आज की राजनीति और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। जैसे कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम आपसे मुलाकात करवाते हैं ऐसे युवाओं से जो राजनीति में आए हैं, अपना एक अलग पहचान बनाए हैं और काम कर रहे हैं एक नए विजन के साथ में। आज हमारे साथ मेहमान हैं कोंडागांव जिले से भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला महामंत्री वीरेंद्र बघेल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। चर्चा में आगे बढ़ेंगे जी। उससे पहले जानना चाहते हैं कि कौन है वीरेंद्र बघेल जी, कैसे राजनीति में आपका आना हुआ? जी जी, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, जय जोहार, राम राम। मैं वीरेंद्र महेश बघेल और यह जो मेरे नाम में जो मेरे पिताजी जी का नाम जुड़ा हुआ है, महेश बघेल जी, वो हमारे किस काल के पूर्व भी विधायक रहे हैं। और उनसे से ही मैं प्रेरणा लेके राजनीति में जन से सेवा में आया हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही कम उम्र में अपने पिता को खोया है मैंने। और हमारी केश काल की जनता ने भी बहुत कम समय के लिए ही मेरे पिताजी यहाँ की जनता को सेवा दे पाए। मैं 10 साल का कहीं था जब मेरे पिताजी गुजर गए और सन 2007 24 अगस्त को कार दुर्घटना में मेरे पिताजी जी का मृत्यु हुआ। उस समय तो मैं काफ़ी छोटा था, पर जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी के बारे में मुझे लोग बताते थे कि आपके पिता का व्यवहार एक प्रतिनिधि के रूप में अलग था। उनके कई काम, अपने लोगों के लिए खड़ा होना। तो बचपन से ही मुझे लगा कि मुझे मेरे पिताजी के अधूरे कामों को पूरा करना चाहिए। और यहाँ की जनता जो एक प्रतिनिधित्व को जो याद करते थे हमें, मेरे पिताजी को, उनकी कमी को पूरा करने के लिए मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि मैं राजनीति के माध्यम से लोगों के बीच पहुंचूं और उनके काम आऊं। और इसी क्रम में मैं 2015 से 17 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में किया काम। फिर 2017 में मुझे युवा मोर्चा का मंडल का उपाध्यक्ष बनाया गया। फिर मैंने 2021 में पहला अपना जनपद का चुनाव लड़ा और मैं जनपद सदस्य निर्वाचित हुआ। उसके के बाद मुझे युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष दायित्व मिला। फिर उसके पश्चात
जब 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 चाहे विधानसभा चुनाव आए, फिर पंचायत चुनाव आए, तो मैंने इच्छा जाहिर की कि मुझे चुनाव लड़ना है। पर सब संगठन को जब उचित लगेगा मुझे वो चुनाव लड़ाएंगे। और मैं तो फिलहाल उस संगठन का काम और यहाँ की पार्टी जो आपको दायित्व दे रही है वो कर रहे हैं। जी। चुनाव के लिए आप प्रयास किए थे। हम जानना चाहते हैं सर, जैसे कि आपने बहुत कम उम्र अपने पिताजी को खो दिए थे। जी जी। तब आपने मन में ठाना कि मुझे पिताजी का जो लेगेसी उसको आगे बढ़ाना है। जी। क्या आपको शुरू से राजनीति में रुचि थी कि बस ये था कि चूँकि आपके पिताजी यहाँ से विधायक थे तो उनके काम को आपको आगे बढ़ाना है? नहीं, वो मेरा बचपन से ही रुचि था। वो जैसे क्लास में बच्चों को जब पूछते हैं ना कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे, तो फिर मैं उस समय छोटा था, तब से ही मैं बताता था कि मुझे विधायक बनना है। तो मेरे जो टीचर्स थे वो भी काफ़ी को खुश होते थे और बोलते थे कि अब जैसे मैं स्कूल में भी कॉलेज में भी छात्रों का नेतृत्व करते आया हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरे पिताजी जी का छवि उनको दिखता था। तो फिर ऐसा से मुझे राजनीति में आने का मतलब मैंने बचपन से ही बना लिया था मन। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो जिसमें संगठन तय करती है कि किनको कौन सी जिम्मेदारी देनी है। जी। क्योंकि इससे पहले आपके पिताजी यहाँ से विधायक रहे हैं, तो क्या उसका फ़ायदा आपको मिला है कि पार्टी में आपको अलग अलग दायित्व का निर्वहन करना पड़ रहा है, जिम्मेदारी दी जा रही है? जी, अब देखेंगे तो ऐसा कोई बड़ा अवसर तो मिला नहीं है। पर हम लोग यहाँ बीजेपी के हम एक कार्य करते हैं भैया, और हम यहाँ किसी पद और टिकट के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ एक विचारधारा है जो है राष्ट्रवाद, और हम उस विचारधारा के लिए कर रहे हैं काम। और जैसे आप बोले कि नेपोटिज्म जो है वो अलग पार्टियों में चलता है। और जब भी मेरे सब संगठन को उचित लगेगा कि मैं इसका काबिल हूँ, उस संगठन मुझे वहाँ पर पहुँचा देगी। और हम जैसे जीवन भी अगर कार्य करता ही रहें तब भी हम बीजेपी के लिए ही करेंगे काम। जी। घर वालों का कितना सपोर्ट आपको मिल रहा है, क्योंकि आप राजनीति में आ रहे हैं? कि घर वाले बोलते हैं कि बेटा इसके अलावा भी आपके पास और भी ऑप्शन है जिसको आप कर सकते हैं? जी, मैं आपको जैसे बताया, तो मेरे को बचपन से ही परिवार का, मेरे दोस्तों का, मेरे गुरुजनों का और यहाँ की जनता का भरपूर आशीर्वाद में मिला है। आप देखेंगे कि बचपन से मुझे एक समस्या भी है कि मैं थोड़ा सा अटकता हूँ, पर उसको मैंने कभी अपना कमजोरी नहीं समझा। हाँ, और मेरे को भी जब भी यहाँ की जनता का आवाज़ उठाना न रहा, मैंने भले अटक के सही, लेकिन बुलंद आवाज़ में अपनी बात को हर जगह रखी है। और मैं आज जो कुछ भी हूँ, मैं मेरे पिताजी का उसका आशीर्वाद है, मेरी माँ का, मेरे परिवार का, मेरे भाइयों का, जो मुझे हर परिस्थिति में सपोर्ट करते हैं। जी। 2021 में आप जनपद के लिए चुनाव लड़े थे, आपको जीत मिली।
उस जी। दौरान क्या कुछ आपको लगा कि कैसे काम किया जाता है और कैसे बेहतर जनता के विकास के लिए, भलाई के लिए काम किया जा सकता है? जी। जब मैं जनपद सदस्य बना तब तब यहाँ को कांग्रेस का सरकार थी। गवर्नमेंट था। हुँ, फिर कोरोना भी आया, हुँ, तो कुछ साल तो कोई फंड नहीं आए, और मैंने को कुछ चुनावी वादे भी किए थे। हुँ, उससे पूरा करने में मुझे तो थोड़ा दिक्कत दिया। पर जब आप ठान लेते हैं ना कि मुझे ये काम करना है, तो आप वो काम को कर लेते हैं। बस आपको रूट से मतलब ज़मीन से जुड़ के रहना है। और मैं तो आज की युवाओं को भी कहूँगा, अगर आपको राजनीति में आना है, तो अपना शुरुआत आप पंच से, सरपंच से, जनपद से कीजिए। यहीं से सही आपका रूट जो है पब्लिक के बीच का काफ़ी अच्छा होगा। जी। केशकाल जो विधानसभा क्षेत्र है बहुत बड़ा है और जी। बहुत फेमस भी है छत्तीसगढ़ में। जी। जब हम बात करते हैं यहाँ की डेवलपमेंट की, हाँ। यहाँ की जो जनता है की, उनके विकास की, तो उतना हो नहीं पाया है। जी। यहाँ जो केशकाल घाटी है वो लगातार चर्चे में बना रहता जी। है। अभी तो हालात थोड़ा ठीक है, इससे पहले बहुत ज़्यादा खराब था। जी। इतना लंबा समय क्यों लगे, क्या लगता है आपको? मैं तो इसका जो पूर्ण न दोष है, जो भी पिछली कांग्रेस सरकार है, उसको दूंगा कि उन्होंने जो हमारे केस का काल का वो है घाट, जो बस्तर का प्रवेश द्वार है, उसे सही समय में ठीक नहीं किया। केस का काल का रोड भी खराब था, जिसके के लिए हम जब विपक्ष में थे, तो हाँ हमने उसके लिए कई बार प्रदर्शन भी किया। और जब गवर्नमेंट आया, तब भी यहाँ का केशकाल घाट और जो केस का काल शहर का वो है रोड, काफ़ी ख़राब था। पर हमने थोड़ा सा समय लगा, पर यहाँ की भाजपा सरकार, हमारे जो सीएम सर हैं, और जो हमारे केशकाल विधायक जी हैं, नीलकंठ टेकाम जी, उनके अथक प्रयास से आज हमको बहुत सुंदर घाट और काफ़ी अच्छा केशकाल का रोड मिला हुआ है। जी, क्या लगता है जो 2 साल का जो समय रहा है विधायक के तौर पे नीलकंठ टेकाम जी का, सफल रहे? चूँकि हम जब जनता से चर्चा करते हैं तो उनका कहना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जी। घटनाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, स्वास्थ्य साफ़ पानी पीने के लिए मिल रहा है, स्वास्थ्य को लेकर भी यहाँ काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है, तो काम तो बहुत ज़्यादा है। जी। भले 2 साल हुआ है, अभी आपके पास 3 साल का लगभग समय और बचा हुआ है। जी। कितना तेज़ी से आप लोग काम करना चाह रहे हैं और कितना ज़्यादा ज़रूरत है जो मूलभूत सुविधाएँ हैं अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने की? जी, अब वो भाजपा का उद्देश्य ही है कि हमें अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है, और उसका भी विकास करना है। इसको हमको ना एक बार वो कर ठीक, रिटेक रहेगा। हाँ, रिटेक। थोड़ा सा। जिस साल में आपको लगता है कि इसको रिटेक करना है, हाँ। आप एकदम बिंदास बोल सकते हैं ना सर? ठीक है ना, ठीक है ना। भैया, यहाँ हालांकि कई जगहों पे समस्याएं हैं, हम उसे नकारेंगे नहीं, पर हम जिस रफ्तार से छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार कार्य कर रही है, वो का काम अगर पिछली सरकार ने नहीं की होती, तो आज लोगों को ये सब समस्याओं का सामना करना नहीं
पड़ता। और हमने कोशिश किया है और कोशिश भी करेंगे कि हमारे केस काल के गाँवों का जल्द से जल्द पूर्ण विकास हो। और जैसा कि मोदी जी ने 2047 तक विकसित भारत का एक हमारा कोशिश रहेगा कि हम लोग सभी गांवों तक विकास को पहुंचा सकें, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक 2047 तक विकसित भारत का एक लक्ष्य स्थापित किया है, एक सपना न देखा है। तो मैं हमारे केस काल के, हमारे कोंडागांव जिले के, हमारे बस्तर के और हमारे पूरे प्रदेश के युवाओं से भी अपील करूंगा कि इस मुहिम में हम लोग अपना योगदान दें और 2047 के पहले ही हमारे देश को हम लोग विकसित देश के रूप में स्थापित करें। जी, क्योंकि अभी आने वाले चुनाव में अभी 3 साल का समय है लगभग जी, तो अपने आप को कितना तैयार समझते हैं विधायक के रूप में पार्टी के सामने प्रस्तुत करने के लिए? जी, अब भैया मेरा मानना ये है कि राजनीति में को खुद को बड़ा बताना और छोटा समझना ना समझिए। और राजनीति भी आप परिस्थितियों के अनुसार होता है। और मैं तो अभी बस सीख रहा हूँ। और मैं आपको पहले भी बताया कि जब भी हमारे संगठन को लगेगा कि मैं उसका काबिल हूँ तो मुझे वो अवसर देंगे। जी, किसानों की समस्या को लेकर आपका क्या कहना है? चूँकि जो बीच में जो खाद की समस्या हुई थी, अभी जो वर्तमान बिजली की बिल की जो बढ़ोतरी हुई है उसको लेकर बहुत समस्या में है। तो इसका समाधान निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आपको बता दूं कि आज लो वोल्टेज की जो समस्या है यहाँ हमारे केस का काल में भी है, लेकिन उसके निदान के लिए 32 केवी का एक प्लांट बन रहे हैं। यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूरी पर, हाँ, जामगांव गांव में है। आप अगर जाके देखेंगे तो फिर आप वहाँ कवर कर सकते हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि वो प्लांट जो है जल्द से जल्द बने। उसके के बाद यहाँ के किसानों को लो वोल्टेज की समस्या नहीं होगी। क्योंकि आप यहाँ के निवासी हैं सर, तो आपको पता होगा कि यहाँ ज़्यादातर जो लोग हैं वो वनांचल में रहते हैं जी। और वहाँ तक स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुँचाना एक बड़ी चुनौती है जी। सबसे पहले आपको जो कनेक्टिविटी है उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं उस हम आगे की बात सोच सकते हैं। तो रोड कनेक्टिविटी के लिए आपको क्या कुछ आपके पास प्लान है, क्या कुछ हो सकता है सरकार के द्वारा? अब अब हम लोग तो गांव तक कनेक्टिविटी के लिए चाहे वो प्रधानमंत्री सड़क योजना ना हो या फिर मुख्यमंत्री सड़क योजना हो, उसके माध्यम से कनेक्टिविटी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और
आपको बता दूं कि पी को गाँव जिले में लगभग 10 या 12 ये 108 भी नए दिए गए हैं। जिससे जो है हम मरीजों तक जल्द से जल्द जो स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो पहुंचने का करेगी प्रयास। शिक्षा को कितना ज़रूरी मानते हैं आप, और हर घर तक शिक्षा पहुंचाना कितना आवश्यक है, इसके लिए क्या कुछ कदम उठाने चाहिए तत्काल, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अभी तक स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आज के डेट में छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए और बस्तर को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। हम जिस क्षेत्र का कभी प्रतिनिधित्व करते हैं वहाँ आज भी लोग जब बैंक, तहसील, जनपद या किसी भी विभाग में आते हैं तो उन्हें का आवेदन उनके के लिए भी दूसरे से सहारा लेना पड़ता है। और हम जब पढ़ेंगे लिखेंगे अपना बात रखेंगे तो मुझे लगता है इस बस्तर और का विकास जो है काफ़ी तेजी के साथ होगा। जी, शायद सरकार का 2 साल पूरा हो चुका है। जो योजनाएं केंद्र का हो या फिर राज्य का हो, यहाँ तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, इसको मॉनिटरिंग के लिए क्या कुछ सुविधा आपको लगता है? जी, भी आप देखेंगे कि पूरे प्रदेश में सुशासन तिहार के माध्यम से हम लोग जन तक पहुंच रहे हैं और सरकार की देख में सभी विभाग के कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि वो जो मूलभूत सुविधाएं हैं और जो जन कल्याण का योजनाएं हैं उनको जन उन तक वो पहुंचाएं। जी, महेश बघेल जी का जो एक ड्रीम था, सपना था, विज़न था, जिसको लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो किस प्रकार का केशकाल विधानसभा क्षेत्र वो देखना चाहते थे और आप किस प्रकार से उनको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, आप भी करेंगे? भैया, मैं स्मार्ट शहर से पहले स्मार्ट गांव का एक सोच रखा हूँ और जब भी मुझे अवसर मिलेगा मैं अच्छा से अच्छा कार्य करने का प्रयास करूँगा। अगर आपका आना राजनीति में नहीं होता तो क्या करते रहते? आपका रुचि किस में है? नहीं, मैं तो ये कभी सोचा नहीं। और जैसे कई लोगों ने मुझे पूछा भी कि आप जॉब वॉब के लिए क्या करते थे करके। मैंने भी राजनीति तो नहीं, लेकिन समाज से सेवा को अपने जीवन का हिस्सा सब बना ले लिया है। और जॉब के तरफ या फिर मतलब इस क्षेत्र के अलावा मेरा कहीं ध्यान तक गया नहीं है। और मैं आजीवन ही राजनीति के माध्यम से जन से सेवा करूँगा। जी, आपने अपने करियर का लक्ष्य बना के रखा राजनीति को, समाज सेवा को, लेकिन आज के समय बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो राजनीति में आना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी बहुत कुछ पाना चाहते हैं। जी, तो उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि ये धैर्य का और
सामंजस्य का राजनीति का जगह होता है। जी, आपको बता दूं, अब वो मेरे पिताजी जी को गुजरे हुए लगभग 19 साल हो रहे हैं। और जो भैया ये एक बार इसको वो करेंगे। हाँ। हाँ हाँ। राजनीति में भैया धैर्य, सहनशीलता और आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं, मेरे पिताजी जी को गुजरे हुए लगभग 19 साल हो रहे हैं। हर विधानसभा में मैंने, मेरे परिवार ने दावेदारी किया है, पर हमको लगता है कि संगठन को जब लगेगा हमको वो अवसर दे देंगे। और अभी भी मैं आपको बता दूं कि मैं जब जनपद का चुनाव लड़ा, फिर मैंने विधानसभा के लिए दावेदारी पेश हाँ, दो मिनट। मैंने विधानसभा के लिए दावेदारी किया पेश, अवसर नहीं मिला। मैंने फिर जिला पंचायत के लिए भी किया, तब भी मुझे अवसर नहीं मिला। और कि इस काल नगर पंचायत में भी अवसर नहीं मिला। तब भी हमने धैर्य रखा है, और चाहे टिकट मिले या ना मिले, हम जन से सेवा का काम करेंगे। और मेरे युवा भाइयों को मैं पुनः बोलूँगा कि राजनीति में आपको अगर आना है तो आपको त्याग तो करना पड़ेगा। मैंने भी अपने युवा अवस्था में राजनीति के लिए कई चीज़ों का त्याग किया है, और सही अवसर आपको उचित स्थान पे पहुंचाएगा। जी, आपका बहुत धन्यवाद। आप समय निकाल हमारे साथ चर्चा में जुड़े। धन्यवाद। कुछ खास संदेश केश काल की जनता के लिए आपके द्वारा? यहाँ के जनता जनार्दन को मैं बस यही कहूँगा कि हम, मेरा परिवार, मैं और भाजपा का हर एक कार्यकर्ता केश काल के भी विकास के लिए हमेशा आपके साथ है। धन्यवाद।